हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण है, होली भी है। क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे और होलिका दहन का सही मुहूर्त क्या रहेगा और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी देंगे। देखिए, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को जो है होली मनाई जाती है और होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 24 तारीख को है, लेकिन 24 तारीख को लेट इवनिंग में, क्योंकि सारा दिन भद्रा है, तो लेट इवनिंग में यूजली होलिका दहन लोग 8 बजे 9 बजे शुरू कर देते हैं, लेकिन 11:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक का जो मुहूर्त है या 12:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो एक्चुअल में मुहूर्त है होलिका दहन का। तो अगर खाना वाना खा के थोड़ा डिले करके आप ये कर सकें तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, इस दिन विष्णु जी ने नरसिंह का रूप लेकर प्रहलाद के प्राण बचाए थे। ये ऐसा दिन है जिस दिन आपको विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। वो आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह जीवन भर, इस जन्म में और कई जन्मों में आपकी मदद कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा दिन है जब आपको महादेव के साथ साथ विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ये वो मंत्र है जो होलिका दहन की रात को आप कम से कम 10 माला करें और होली वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और नरसिंह देवता की आरती अवश्य करें। देखिए, जो चंद्र ग्रहण है ये अ, वर्गो कन्या राशि में जो है लगेगा, और वहां पर ऑलरेडी केतु विराजमान है और बिल्कुल ऑपोजिट राहु है। और कहीं ना कहीं पर ये नेगेटिव एनर्जी तो जरूर लेकर आता है, लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाएगा। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, शेनेगन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, जापान है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण का असर रहेगा, लेकिन भारत में नहीं। भारत में दिन होगा उस समय, तकरीबन सुबह 10:15 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और 3:02 तक जो है 25 तारीख को दोपहर में ये रहेगा। इस दिन दिन है, सूर्य उदय हुआ होगा, तो हमारे ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं है। कोई 9 घंटे पहले कोई सूतक नहीं है, 9 घंटे बाद कोई सूतक नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी प्रिकॉशन यहाँ पे अवश्य देनी चाहूंगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण जैसी कोई भी स्थिति होती है तो ब्रह्मांड में थोड़ी सी नेगेटिविटी तो होती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और ज्योतिष में भी हम थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे यहाँ पर। इसलिए आप इस दिन होली मनाएं, लेकिन शराब मदिरा जुआ इस चीज को आप थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव के अंदर ये ग्रहण लगना है। तो आग अगर आप शराब पी लेते हैं उस दिन, क्योंकि होली में ये चयन होता है शराब पीने का, नॉनवेज खाने का, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएंगी अगले 2 महीने तक। रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। ऑलरेडी पिछले 15 दिन में आपने देखा होगा, ऑफिस में पॉलिटिक्स, सेहत, मन की स्थिति खराब, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, अचानक से जो लॉसेस हैं वो हो रहे हैं। मंगल एक्वेरियस में है और शनि के ऊपर से गुजर रहे हैं, बहुत सी बीमारियां। इवन मैं कल अपने एक डॉक्टर मित्र से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, कोविड के केसेस तो नहीं आ रहे फिर से? तो कह रहे आपको कैसे पता लगा? हमारे पास अभी कोविड के केसेस आ रहे हैं। जब कोविड हुआ था उन दिनों में आप देखिए कि मंगल की जो गोचर था वो शनि के आसपास था, और हमेशा वहां पर जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ला इलाज जो है बीमारियां उस दिन हमें देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड गोचर है 22 अप्रैल तक। मैं डराता नहीं हूँ वीडियोस डाल के, लेकिन आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉन्शियस करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी सात्विकता से अगर आपको कुछ सेलिब्रेट करना है, आप सैटरडे कर लीजिए, कमिंग वेडनेसडे कर लीजिए, लेकिन होली वाले दिन आप शराब पी के हू हल्ला मत करिएगा। नॉर्मल गुलाल से होली मनाइए, गुजिया खाइए, परिवार के साथ बैठिए, विष्णु जी की आराधना करिए। लेकिन शराब, मांसाहार, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया जो है
वो आपको दुविधा में और प्रॉब्लम में अवश्य डालेगी। आपके अगले 2 महीने काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है उससे निकलेंगे। तो मैंने आपको सारा बताया, और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में हैं, शेनेगन कंट्रीज में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले दिन होली को मना लें, वो बेटर रहेगा। होलिका दहन में जो जब हम जलाते हैं होली को, तो वहां पर जो उसकी राख होती है उसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रहती है। उसकी लकड़ी को घर लाकर, अपने पहले तो जमाने में चूल्हे में वो अध जली हुई लकड़ी को लगाकर खाना पकाकर, खिचड़ी या खीर को पकाकर पूरे परिवार में बांटा जाता था, खिलाया जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपको छोटी सी या थोड़ी सी अध जली लकड़ी मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा जला के अपनी गैस का चूल्हा आप जलाकर जो है खाना पकाकर परिवार को खिला दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी राख मिल जाए तो उसको उठा के लाइए, घर पे रखिए रात भर, और सुबह महादेव के मंदिर में शिव जी के सामने रख दीजिए और पंडित जी को कहिए कि आप जिस प्रकार इसको यूज करना चाहते हैं आप करिए, हम महादेव के लिए ये जो भस्म, ये राख थोड़ी सी हम लेकर आए हैं। इससे आपके घर में कला कलेश, नेगेटिव एनर्जी, पैसे जो हैं, रुकी हुई पेमेंट्स, पिछले 25 दिन से आपने, कई लोगों ने फेस किया होगा कि पेमेंट्स रुकी हुई हैं, बनते बनते काम रह रहे हैं, कोई काम नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे बनते बनते रुक गई, ट्रांसफर रुक गई, प्रमोशन रुक गई। ये सारे योग इस समय ब्रह्मांड में बने हुए हैं। इंतजार है बृहस्पति का जो है वृषभ राशि में आने का। उस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा सुख का एहसास हो सके। लेकिन मैं सभी फॉलोअर्स को, सभी स्टूडेंट्स को कहूंगा कि अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखें 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक थोड़ी सी चीजें अपसाइड डाउन रह सकती हैं। तो ये मेरा विवेचन था चंद्र ग्रहण और होली के ऊपर। मैं फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत आपको प्यार। हर हर महादेव।